हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे अबाउट ट्रॉपिक मूवमेंट्स यानी डायरेक्शनल मूवमेंट्स के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे डायरेक्शनल मूवमेंट्स की टाइप के बारे में सीखेंगे, जैसे फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड कीमोट्रॉपिज्म। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था अबाउट नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, एनास्टिक मूवमेंट्स। यदि आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर सजेशन बॉक्स में भी आप लोगों को वीडियो का लिंक दिखाई दे रहा होगा, आप वहां क्लिक करके भी वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट्स, अब इन मूवमेंट्स की जो डायरेक्शन है वो हमेशा फिक्स होती है, इसी वजह से इनको दूसरा नाम क्या दिया जाता है? डायरेक्शनल मूवमेंट्स। दूसरा नाम क्या देंगे? डायरेक्शनल मूवमेंट्स। तो सबसे पहले ट्रॉपिक मूवमेंट्स को डिफाइन कर लेते हैं। द मूवमेंट्स which are related to the growth ऐसे मूवमेंट्स जो किससे रिलेटेड होती है? ग्रोथ से रिलेटेड होती है। एंड हैव फिक्स्ड डायरेक्शन। और दूसरा पॉइंट क्या होता है कि इनकी डायरेक्शन क्या है? फिक्स है। क्लियर? These movements occurs in response to external stimulus like chemicals, light, gravity, water, टच, एक्सेट्रा। तो ऐसी मूवमेंट्स जो किससे रिलेटेड होती हैं? ग्रोथ से रिलेटेड होती हैं, जो डायरेक्टली ग्रोथ से जुड़ी हुई होती हैं, और जिनकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा फिक्स होती है कि किस डायरेक्शन के अंदर ये मूवमेंट होनी है। और ये डायरेक्शन जो है वो किसकी वजह से परफॉर्म होती है? एक्सटर्नल स्टिमुलस यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से परफॉर्म होती हैं। और उन फैक्टर्स में कौन कौन से आते हैं? जैसे केमिकल्स हो गई, लाइट हो गई, ग्रेविटी, वाटर और टच। तो ये सारे ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्लांट्स के अंदर मूवमेंट जो है वो परफॉर्म होती हैं। और ये मूवमेंट्स यदि ग्रोथ से रिलेटेड हैं तो इनको नाम देते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स। यहीं अगर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती, यानी जिनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती और जो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होती, तो इन्हीं को हम क्या नाम देते? नेस्टिक मूवमेंट्स। तो इन्हीं को क्या नाम दिया जाता है? नेस्टिक मूवमेंट्स। समझ में आया यहां तक? जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो परफॉर्म होती है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, लाइट, केमिकल्स या फिर ग्रेविटी, ये हो सकते हैं। तो दो मूवमेंट है, इफ movements occur in the direction
इन द डायरेक्शन ऑफ फैक्टर। यदि मूवमेंट जो है वो फैक्टर की डायरेक्शन में ही हो जाए, जिस डायरेक्शन में फैक्टर है उसी डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाए, तो इनको नाम देंगे पॉजिटिव। अब जो फिनोमिना है ट्रॉपिक मूवमेंट्स का, इनको नाम देते हैं ट्रॉपिज्म। तो इसको नाम देंगे पॉजिटिव ट्रॉपिज्म या फिर पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स। इफ movements occur in opposite direction, यदि जो मूवमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फैक्टर, यदि अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो इसको क्या नाम देंगे? नेगेटिव ट्रॉपिज्म या नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट्स। क्लियर हो गए पॉइंट? यदि जो मूवमेंट्स हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की डायरेक्शन में ही होती है तो उनको नाम देते हैं पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट्स, और यदि मूवमेंट्स अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो उनको नाम देंगे नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट्स। जैसे मान लिया जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, यदि मूवमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रही है तो उसको नाम देंगे पॉजिटिव मूवमेंट, और यदि जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है उस डायरेक्शन से अपोजिट मूवमेंट हो रही है तो उसको नाम देंगे नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट्स। तो यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ? अब डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स। तो नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स। ट्रॉपिक मूवमेंट्स की टाइप कौन कौन सी होती हैं? तो यदि एक्सटर्नल जो फैक्टर है वो लाइट हो, एक्सटर्नल फैक्टर इज लाइट, देन दिस इज नॉन एज फोटोट्रॉपिज्म। क्या नाम देंगे फिनोमिना को जिसमें लाइट की वजह से मूवमेंट होगी? फोटोट्रॉपिज्म। यही अगर एक्सटर्नल फैक्टर ग्रेविटी हो, इफ द एक्सटर्नल फैक्टर इज ग्रेविटी, देन द मूवमेंट इज नॉन एज जियोट्रॉपिज्म। तो क्या नाम देंगे? जियोट्रॉपिज्म। इफ द एक्सटर्नल फैक्टर इज वाटर, देन नॉन एज हाइड्रोट्रोपिज्म। क्या नाम दिया जाएगा? हाइड्रोट्रोपिज्म। इफ एक्सटर्नल फैक्टर इज टच, यदि एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो टच हुआ, देन दिस इज नॉन एज थिग्मोट्रोपिज्म। तो इसको क्या नाम देंगे? थिग्मोट्रोपिज्म। इफ एक्सटर्नल फैक्टर इज केमिकल, यदि एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो केमिकल हुआ, देन दिस इज नॉन एज कीमोट्रोपिज्म। तो यदि एक्सटर्नल फैक्टर लाइट है तो फोटोट्रॉपिज्म, एक्सटर्नल फैक्टर ग्रेविटी है तो जियोट्रॉपिज्म, वाटर हाइड्रोट्रॉपिज्म, टच थिग्मोट्रॉपिज्म, केमिकल कीमोट्रॉपिज्म। तो अब एक एक करके इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे अबाउट फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म। तो फोटोट्रॉपिज्म मीन्स द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट्स, वो प्रोसेस जो किसकी वजह से? द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स occurs in response
इन रिस्पॉन्स टू लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। तो ऐसी मूवमेंट्स जो किसकी वजह से होती हैं? लाइट की वजह से। और इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? फोटोट्रॉपिज्म। यहां तक बात समझ में? तो यदि जो मूवमेंट है, फोटोट्रॉपिज्म जो मूवमेंट हो रही है प्लांट के अंदर, वो लाइट की डायरेक्शन में हो रही है, तो नाम देंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कब कहेंगे? जब मूवमेंट किसके डायरेक्शन में हो? लाइट की डायरेक्शन में। इफ मूवमेंट occur in the direction of light, then this is known as positive phototropism. एग्जाम्पल जैसे स्टेम हमेशा लाइट की डायरेक्शन में ही ग्रो करता है। क्लियर? एंड इफ द मूवमेंट occur in opposite direction of light, then this is known as negative phototropism. तो उसको क्या नाम देंगे? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। एग्जाम्पल रूट्स हमेशा जो है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म को ही शो करती हैं, लाइट से अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ग्रो करती हैं, जबकि स्टेम जो है वो लाइट की डायरेक्शन के अंदर ग्रो करता है। तो इस वजह से वो शो करता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म और रूट शो करती है नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो आई होप आप लोगों को फोटोट्रॉपिज्म के जो पॉइंट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। तो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं सेकेंड टाइप की ट्रॉपिक मूवमेंट, दैट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म। सेकेंड टाइप की मूवमेंट कौन सी है? हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो वर्ड इज रिलेटेड टू द वाटर। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट, ऐसी प्रोसेस किसकी? मूवमेंट्स की। और किसके अंदर? इन प्लांट्स which occurs in response to water, जो किसके रिस्पॉन्स की वजह से होती हैं? वाटर की। तो उन ट्रॉपिक मूवमेंट को, उस प्रोसेस को क्या नाम देंगे? हाइड्रोट्रॉपिज्म। क्लियर? यदि जो मूवमेंट है वो डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में हो रही है? फैक्टर की डायरेक्शन में। और फैक्टर कौन सा है? वाटर। तो इफ द मूवमेंट ऑकर इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर, देन दिस इज नोन एज पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो उसको क्या नाम देंगे? पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। एग्जाम्पल जैसे रूट्स। रूट जो है हमेशा उस डायरेक्शन में ग्रो करती हैं जिस डायरेक्शन में पानी होता है। नेक्स्ट, इफ द मूवमेंट ऑकर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वाटर, देन दिस इज नोन एज नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो इसको क्या नाम देंगे? नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। एग्जाम्पल लाइक शूट। सोइल से अपर मोस्ट जितना भी पार्ट उसको नाम देते हैं शूट। तो ये शूट जो है हमेशा वाटर से अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ग्रो करता है और रूट हमेशा वाटर की डायरेक्शन के अंदर ही ग्रो करती है। समझ में आया यहां तक? तो हमने दो मूवमेंट जो है वो डिस्कस कर ली। अब थर्ड मूवमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। एंड द थर्ड मूवमेंट इज जियोट्रॉपिज्म। जियो वर्ड इज रिलेटेड टू द gravity. तो the process of movement, the process of movement, the process of movements in plants which occurs in response to gravity। जो ग्रेविटी की वजह से जो मूवमेंट्स होती हैं इनको क्या नाम दिया जाता है? जियोट्रॉपिज्म।
और यदि if the movement occur in the direction of gravity then this is known as geotropism. इसको क्या नाम देंगे? जियोट्रॉपिज्म. एग्जाम्पल रूट्स हमेशा ग्रेविटी की डायरेक्शन में ही ग्रो करती है नियरली. नेगेटिव पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म का एग्जांपल रूट्स, जो मोस्टली रूट्स जो हैं वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में ही ग्रो करती हैं. नेक्स्ट इज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म. तो एग्जांपल इज शूट. नियरली शूट्स जो है सोइल से अपर मोस्ट पार्ट जो है वो ग्रेविटी की अगेंस्ट डायरेक्शन में ही ग्रो करता है, तो उस मूवमेंट को नाम देते हैं नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म. और यदि ग्रेविटी की डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म. 4 टाइप की मूवमेंट को डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज कीमोट्रॉपिज्म. 4 टाइप की मूवमेंट कौन सी है? कीमोट्रॉपिज्म. कीमो वर्ड इज रिलेटेड टू द केमिकल्स. तो द प्रोसेस ऑफ movements in plants. ऐसी प्रोसेस मूवमेंट्स की किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर. which occurs in response to, किसके रिस्पॉन्स की वजह से? कौन से एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होगी? इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स. किसकी वजह से होंगी? केमिकल्स की वजह से. और यदि जो मूवमेंट हो रही है प्लांट्स के अंदर वो केमिकल की डायरेक्शन के अंदर हो रही है, occur in the direction of chemicals known as positive chemotropism. तो उसको क्या नाम देंगे? पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म. एग्जाम्पल जैसे पोलन ट्यूब. पोलन ट्यूब जो है वो केमिकल्स की वजह से हमेशा ओवरी की तरफ ग्रो करती. जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर्स के अंदर, उसमें 3 पार्ट होते हैं. वन इज स्टिग्मा, लैंडिंग प्लेटफॉर्म. सेकेंड वन इज स्टाइल एंड थर्ड वन इज ओवरी. थर्ड वन कौन सा है? ओवरी. तो जैसे ही पोलन ग्रेन मेल गैमेट्स जो है यहां पर आते हैं तो यहां पर एक ट्यूब की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, जो इन पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा से ओवरी तक लेकर आएगा, और इसी ट्यूब को हम नाम देते हैं पोलन ट्यूब. तो ये पोलन ट्यूब जो है वो पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म को शो करती है. समझ में है? नेक्स्ट नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म. तो कई बार क्या होता है जब रूट्स ग्रो करती हैं सोइल के अंदर, तो जैसे ही उनके सामने कोई एसिड्स या हार्मफुल सब्सटेंस या केमिकल्स आते हैं तो रूट्स जो है अपनी डायरेक्शन को वहां से बेंड कर लेते हैं. तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम टाइम जो रूट्स हैं वो नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म को शो करती. तो आई होप आप लोगों को कीमोट्रोपिज्म जो है वो समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट और लास्ट टाइप की जो मूवमेंट है वो है थिग्मोट्रोपिज्म. पहले भी डिस्कस किया था. इसके लिए एक्सटर्नल फैक्टर क्या है? टच. तो द प्रोसेस of movements in plants which occurs in response to टच. जो किसके रिस्पॉन्स की वजह से होगा? टच की वजह से. तो उन मूवमेंट्स को, उस फिनोमिना को क्या नाम देते हैं? थिग्मोट्रोपिज्म. तो यदि टच की डायरेक्शन में हो, फैक्टर की डायरेक्शन में हो, तो उसको नाम देंगे पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म. जैसे स्टेम टेंड्रिल्स होती हैं.
टेंड्रिल्स जो मॉडिफिकेशन हो सकती हैं स्टेम की भी, लीफ की भी, तो ये सपोर्ट देती हैं प्लांट को। तो ये जो है पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म को शो करती हैं। नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म if the movement occur against the direction या फिर in opposite direction of touch, that is known as थिग्मोट्रोपिज्म। तो रूट जैसे मान लिया सोइल से नीचे वाला पोर्शन ये है और रूट यहाँ ग्रो कर रही है और सामने जो है वो रॉक्स के मटेरियल्स आ गए छोटे छोटे से, तो रूट जो है इनके अंदर ग्रो करने के बजाय अपनी डायरेक्शन को थोड़ी सी चेंज कर लेती है। जैसे इन पार्टिकल्स के टच में आते हैं रूट अपनी डायरेक्शन को बदल लेती है, यानी उनसे अपोजिट डायरेक्शन कर लेती है। तो हम कह सकते हैं कि रूट्स जो है वो नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्लियर? तो यहां तक समझ में आया? तो इस वीडियो के अंदर हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई, मैंने जो मेहनत की है वो आप लोगों को पसंद आई, तो आप लोगों को क्या करना है? लाइक, शेयर और कमेंट। और हाँ, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।